नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन। और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। और आज के कार्यक्रम में बात होगी इंडिया के कैंपेन कमेटी को लेके। कैंपेन कमेटी की दूसरी बैठक कल यानी 12 तारीख को होनी है। इसमें कैंपेन्स को लेकर अलग अलग फैसले लिए जाने हैं। कहां पे कैंपेन होने वाली है, 30 तारीख को कैंपेन होने वाली है और कैंपेन में कौन कौन से मुद्दे चुने जाएंगे। सुकेश सर मौजूद है हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, ये मीटिंग होने वाली है कल, मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और ये दूसरी मीटिंग है कल मतलब 12 तारीख को कैंपेन कमेटी की, इंडिया की जो कैंपेन कमेटी है उसकी बैठक है। 13 तारीख को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। जो सोशल मीडिया को लेकर कमेटी बनाई गई है वो कई बार बैठ चुकी है जी। तो जो ग्राउंड वर्क होता है वो इन मीटिंग्स में तैयार किया जाता है। कैंपेन कमेटी की इंपॉर्टेंट कमेटी है। अभी तक जो उन्होंने फैसला किया है, उन्होंने 5 जगहों का चुनाव किया है जहां संयुक्त रैलियां होंगी, जहां इंडिया का पार दिखाने की कोशिश होगी। ये इंडिया ब्लॉक बहुत ही पोटेंट ब्लॉक है, ये मैसेज देने की कोशिश होगी। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रैलियां तय की गई हैं, संयुक्त रैलियां, वो जगह है पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, नागपुर और चेन्नई। जी। ये 5 रैलियां तय हो गई हैं कि यहां संयुक्त प्रदर्शन होगा। इसके अलावा अब जो बैठकें हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश होगी। इस बीच ये बता दूं कि जहां जहां चुनाव हैं, कहा जा रहा है कि उन जगहों से बचा जाएगा जहां जहां विधानसभा के चुनाव है। जैसे मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर रखी है कि हम लड़ेंगे। जी। समाजवादी पार्टी ने कुछ उम्मीदवार उतार दिए हैं, घोषणा कर दी है कि हम चुनाव लड़ेंगे। वहां अगर आप संयुक्त रैली करते हैं, पहले भोपाल की चर्चा हुई थी कि ये स्ट्रेंथ भोपाल में दिखाई जाए, लेकिन भोपाल में जब आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जब संयुक्त रैली होगी जिसमें अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों होंगे, तो यह कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। इसलिए विधानसभा के चुनाव को छोड़ दिया गया है कि विधानसभा के चुनाव जहां जहां जिन प्रदेशों में हैं, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, तेलंगाना हो गया, यहां रैलियां नहीं की जाएंगी। सिर्फ फोकस 2024 का चुनाव होगा। आपको मालूम है कि कैंपेन कमेटी में सारे दलों के लोग हैं। तो पहला, इन 5 जगहों के अलावा कहां कहां संयुक्त रैलियों की जरूरत है। दूसरा उसका स्टेज कि कौन से ऐसे नेता हैं जो गठबंधन के लिए आगे आने वाले दिनों में प्रचार में जुट सकते हैं और उससे पॉलिटिकल डिविडेंड हो सकता है इंडिया को। अब जैसे नीतीश कुमार को ले लीजिए। नीतीश कुमार के जाति के बहुत सारे वोटर उत्तर प्रदेश में हैं। वो बहुत सारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रभावित करते हैं। नीतीश कुमार एनडीए ब्लॉक जो है उसके अगुवा के तौर पे देखे जाते हैं, जिन्होंने ये कंसीव किया और सबसे पहले सबको एक साथ बिठाया। तो नीतीश कुमार कहां कहां जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कहां उनके दौरे लगाए जा सकते हैं। क्या ये चुनाव घोषणा के पहले एक राउंड नीतीश कुमार घूम लेंगे? पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें हैं जिसपे कुर्मी मतदाता बहुत संख्या में है। बहुत चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में किसी एक सीट से चुनाव भी लड़ना चाहिए। वो सीट फूलपुर बताई जा रही थी, जो एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू की सीट थी। वो अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू से फूलपुर का सफर शुरू हुआ, वहां से बाहुबली अतीक अहमद भी जो कस्टडी में मार डाले गए, वो भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन फूलपुर में बहुत अच्छी संख्या कुर्मियों की है और एक सेफ सीट मानी जाती है कुर्मियों के लिए। तो एक चर्चा हुई कि नीतीश कुमार अगर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पे देखे जाएंगे, और वो तभी देखे जाएंगे जब वो लोकसभा चुनाव लड़ें। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, अंबेडकर नगर है, फूलपुर है, बहुत सारी सीटों से चर्चा हो रही है कि वहां अगर
उनके उनके वर्ग के खास मतदाता अगर वो नीतीश कुमार को फ्रंट रनर के तौर पे देखने लगे तो वो शिफ्ट कर सकते हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर हो गए हैं जी। अपना दल बीजेपी की एक अलाई है जो जिनका वोट का जो बेस है वो कुर्मियों का है। सोनेलाल पटेल बड़े नेता थे, उनकी बेटी जो है अनुप्रिया पटेल, हालांकि उनकी बेटी और उनकी मां उनके रास्ते जुदा हो गए हैं, एक समाजवादी पार्टी के साथ हैं, एक नरेंद्र मोदी के साथ है, केंद्र में मंत्री हैं। तो अनुप्रिया पटेल की काट के तौर पे नीतीश कुमार का इस्तेमाल हो सकता है अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमे। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, क्या उनका इस्तेमाल कहां हो सकता है? मायावती अगर इंडिया की तरफ नहीं आती है, अभी तक उनको सीधा संपर्क भी नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन क्या घोसी का चुनाव उनको फोर्स करेगा कि वो इस तरफ आए? अगर वो नहीं आती है, अगर उनको बुलावा नहीं भेजा जाता, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। बयान भी लोगों के आए कि पहले वो वहां से अलग हो जाए। ऐसे में खड़गे एक प्लेयर हो सकते हैं जिनका उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हो। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की तरफ इधर मुसलमानों का रुझान थोड़ा बड़ा है। हमने एक दिन अपने व्यूअर्स को बताया था कि समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को ये मैसेज, संदेश एक मीटिंग में दिया गया कि आपको कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। तो ये जो पीडीए, जो अखिलेश यादव ने बार बार इसका नाम, अपनी रणनीति का नाम पीडीए बताते हैं, वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें दलित वर्ग के तौर पे कोई एक ब्लॉक के तौर पे देख के अपनी तरफ खींचना, ये बताना कि आपकी मायावती अब वो उनका वो जलवा नहीं है। 22-23% वोट से घट के वो 13% के आसपास आ चुकी हैं। और मैंने कल अपने दर्शकों को बताया था कि 11% तो परसों बताया था जी। जाटवी हैं, उनकी जाति चाहते हैं। तो ये करने की कोशिश होगी कि कौन सा व्यक्ति, मैं वापस आता हूं कैंपेन कमेटी की बैठक में, कौन सा व्यक्ति कहां बहुत पोटेंट हो सकता है। तो ऐसे लोगों का भी चयन होना है, ऐसी सीटों का भी चयन होना है कि जहां 1-to-1 तो फाइट होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। मैं पहले बता चुका हूं कि 30 सितंबर, लेटेस्ट बाई 15 अक्टूबर कह रहे हैं कि सीटों की घोषणा हम कर देंगे, कि सीधी सीधी लड़ाई, नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई, नरेंद्र मोदी की पार्टी से सीधी लड़ाई, इंडिया का एक उम्मीदवार होगा। ये 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हो जाना है। तो कल की बैठक इंपॉर्टेंट है, परसों की बैठक इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बैठक के बारे में जानकारी दे दूं कि 2 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि सभी इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो 2 अक्टूबर को राजघाट पे जाएंगे जी। और कोशिश इस बात की हो रही है कि एक नीति, एक उनका जो माइंड अप्लाई करके एक घोषणा पत्र, एक प्लान, एक ऑल्टरनेट प्लान मोदी के सामने, एनडीए के सामने देना कि हम इस नीति के तहत चुनाव मैदान में आ रहे हैं। बहुत जरूरी है जी। सिर्फ 10 दल मिल गए, 20 दल मिल गए, वो 28 तक पहुंच गए, सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा। उन्हें मालूम है कि एक ऑल्टरनेट व्यू आपको देना पड़ेगा। सिर्फ आइडिया ऑफ इंडिया कहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अपने आप को सेकुलर गठबंधन कहने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप अलग अलग प्रदेशों में देख रहे हैं आप कि कहीं गैस सस्ता किया जा रहा है, कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान दिया जा रहा है, कहीं कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए कुछ ऐसा काम किया जा रहा है, कर्नाटक में नई नई योजनाएं जो घोषित की थी उनकी तरफ काम हो रहा है। तो उसको अपने मैनिफेस्टो में, जिसको बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, क्या इंडिया उसका कोई दूसरा नाम देगा, उसको कैसे जोड़ा जाए ये बताना जी जरूरी होगा। वो हो सकता है कि 2 अक्टूबर को। सर तो लगातार बैठकों का दौर है। सर अब अक्टूबर महीने पे जोर दे रहे थे, आप बता रहे थे कि 30 से 15 अक्टूबर तक सीटों का बंटवारा या फिर 1-on-1 फाइट भी दिखाई जा सकती है। इसके बाद आपने ये भी बोला कि 2 अक्टूबर एक साझा प्लान एनडीए के सामने रखा जाएगा कि हम ये रणनीति देश की जनता के सामने रखा जाएगा, एनडीए के सामने, देश की जनता के सामने रखा जाएगा कि हम ये रणनीति के साथ आने वाले हैं।
एक खबर सर मैंने ये भी पढ़ी कि इंडिया चाहती है कि अक्टूबर के पहले वीक में एक रैली आयोजित की जाए और हर महीने एटलीस्ट 2 रैलियां की जाए। अब सर इसमें सवाल ये उठ रहा है कि आपने बोला कि लखनऊ में होने वाला है, पटना में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, इसके अलावा दिल्ली में हो सकता है, गुवाहाटी में हो सकता है। इसमें खबर ये भी आ रही कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जैसे पटना में पहली मीटिंग हुई वैसे ही पटना में पहली रैली हो। उसके अलावा डीएमके चाहती है कि चेन्नई में पहली रैली हो, अखिलेश चाहते हैं लखनऊ में पहली रैली हो, क्योंकि घोसी चुनाव जीते हैं तो वो चाहते हैं कि वो जज्बा एक बार बरकरार रहे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पहली रैली कहाँ पे हो सकती है? नहीं, ये टीथिंग ट्रबल है, इसको टीथिंग ट्रबल कहते हैं। ये कैंपेन कमेटी जब बैठेगी तो तय कर लेगी कि पहली रैली कहाँ होनी है। सर इसमें एक और ये भी चीज थी कि किन मुद्दों पे सबसे पहली रैली हो सकती है। इंडिया, लोग कह रहे हैं इंडिया बनाम भारत, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी अडानी पे बात करते हैं, अडानी पे पहली रैली हो सकती है, बेरोजगारी पे पहली रैली हो सकती है, या फिर स्थानीय मुद्दों उस राज्य के मुद्दों पे भी रैली हो सकती है। नहीं, रैली किसी एक मुद्दे पे नहीं होती है आशुकेश, रैली इंडिया ब्लॉक की होनी है। रैली में नरेंद्र मोदी पे आक्रमण होना है, रैली में मौजूदा सरकार को डॉक में खड़ा करना है। उसके लिए कोई एक मुद्दा नहीं होता है, तो हर चेहरे अलग अलग लोग होंगे, तमाम पार्टियों के लोग होंगे और वो एक विजन देने की कोशिश करेंगे, एक अल्टरनेट विजन भी बताने की कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल हमला भी होगा। तो उस किसी एक मुद्दे पे होगा कि सिर्फ प्राइस राइज पे, कि पटना में प्राइस राइज पे करेंगे जी, लखनऊ में हम बेरोजगारी पे कर लेंगे और चेन्नई में हम अडानी पे कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। जब कोई नेता भाषण में उतरता है तो वो एक सामूहिकता में भाषण को तैयार करता है, या कोई रैली होती है तो वो उसको इंक्लूसिव तरीके से देखा जाना चाहिए कि विपक्ष पे हमला किन किन मुद्दों पे करना है। अब ये इंडिया बनाम भारत, उन्हें लगता है कि इंडिया शब्द जब से उन्होंने गढ़ा, इंडिया नाम जब से उन्होंने कॉइन किया, तब से नरेंद्र मोदी परेशान है, तब से बीजेपी परेशान है। एक साथ आने से परेशान, उसके बाद इंडिया नाम से परेशान। जब एक साथ आए तो उसी समय इन्होंने भी एक मीटिंग की जिसमें 38 दल को बुलाना पड़ा। आज तक कहते थे एक अकेला सब पे भारी हूं। तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के तौर पे देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक के लोग कि ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। तो ये जो नाम बदलने की बात है, इसकी चर्चा होगी और उसको जोड़कर देखा जाएगा, पॉलिटिकल बनाने की कोशिश करेगी कि हमने तो अपना थीम ही रखा है, जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया, तो कहां तक बचोगे। तो नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को डॉक में खड़ा करने की कोशिश होगी। यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि इंडिया से डर गए। देखिए, आम लोगों में विश्वास दिलाना जरूरी होता है कि कॉन्टेस्ट हो रहा है। पिछली बार कॉन्टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया नहीं, इस बार यह मोमेंटम एक बना है कि कॉन्टेस्ट तो कार्ड्स पे है। कुछ नतीजे ऐसे आए हैं, जैसे घोसी का नतीजा है, वो एक नया स्पार्क पैदा करता है कि कहीं कुछ हो सकता है क्या जी। आम लोगों में भी ये मैसेज जाता है। तो ये तमाम रैलियां जब होंगी तो ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि हम सब एक साथ आ गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि 60% की वोटर जो है वो इस ब्लॉक के पास है। ये राहुल गांधी ने भी कहा, लगातार कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला कोई बैठा होगा ऐसा नहीं है। उनकी रणनीति भी करीब करीब तैयार है। आपने देखा G20 का बहुत सक्सेसफुल और ग्रैंड आयोजन हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी की छवि, और आज की दुनिया में जब सोशल मीडिया बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंटली आप उसके द्वारा प्रचार प्रसार देखते हैं, तो गांव-गांव तक जिन्हें G20 के बारे में जानकारी नहीं है वो भी समझते हैं कि भारत ने कुछ बड़ा अचीव किया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो G20 को बड़ा बनाने की कोशिश होगी। इसके बाद एक योजना, विश्वकर्मा योजना, जिसकी घोषणा लाल किले से प्रधानमंत्री ने की है। यह जातीय जनगणना की काट के तौर पे है, आरक्षण के काट के तौर पे है कि अखिलेश यादव, लालू यादव और ये यादव कुनबा जो है, जो बड़े जाति के लोग हैं ओबीसी में, वो कैसे आपका हक मार जाते थे। तो बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, इस तरीके की जातियां, विश्वकर्मा जाति हो गई, इसलिए विश्वकर्मा योजना नाम दिया है शायद इसको। उसको बहुत ग्रैंड लेवल पे उसकी शुरुआत करनी है। कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है इसमें। उसके बाद आइए मेरा माटी मेरा देश, ये एक
एक नेशनल राष्ट्रीय चरित्र पैदा करेगा और लोगों में वो जिंगोइस्टिक एक भाव उत्पन्न करेगा, राष्ट्रवाद, वो शुरू हो जाएगा। लंबा चलना है। वीएचपी ने अनाउंस कर दिया है कि हम तमाम गांव में हमारे लोग घूमेंगे और आपको मालूम है कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो उसकी जो है तैयारी पहले से शुरू हो जाएगी। तो जो जितने वो बिग टिकट प्रोग्राम जो होते हैं, बिग टिकट आइडियाज जिसको कहते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज करने में बीजेपी की महारत है, उनकी सांगठनिक क्षमता देखिए, उनका रिसोर्सफुल होना उनको बहुत बड़ी ताकत देता है। तो जितने बड़े इवेंट होंगे उसको भुनाना, G20 को भुनाना, मेरा माटी मेरा देश को भुनाना, विश्वकर्मा योजना को बहुत बड़ा कर देना और एक इनरोड उन जातियों में बनाना जो जाति उस तरफ खींचे जाने की कोशिश इनकी हो रही है। और मैंने कहा राम मंदिर, तो दूसरी तरफ से भी ये पूरी तैयारी हो रही है कि हम कैसे काउंटर करेंगे। लेकिन अभी चूंकि इंडिया की बैठक लगातार होनी है, इंडिया ब्लॉक की, चाहे वो कैंपेन कमेटी की हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की हो, और उसमें खाका तय होना है एक अल्टरनेट व्यू का। उसके आने का इंतजार करना पड़ेगा कि वो व्यू क्या आता है, वो मसौदा क्या रखा जाता है आम लोगों के बीच, जिसमें एक तुलना हो सके, एक कंपैरिजन हो सके कि नरेंद्र मोदी को ने क्या किया है, उन्हें क्या करना था या क्या करने वाले हैं, और एक नया अलायंस आया है, वो क्या हमको हमारे सामने रख रही है, परोस रही है। तो इंटरेस्टिंग लड़ाई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और ये तीव्र तीक्ष्ण होती जाएगी और एक कॉन्टेस्ट ऑन कार्ड्स मैं कहता हूं कि इस बार देखने को मिलेगा जो 14 में नदारद था, 19 में नदारद था। सर लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इससे अलग है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो पीडीए के बारे में हमने 2 एपिसोड्स में बात की अपने, कि उसने कैसे इम्पैक्ट करा खासकर मेरे लखनऊ के घोसी सीट को, क्या आपको लगता है कि यही इम्पैक्ट को हम सेंट्रल लेवल पे भी देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव में भी देख सकते हैं कि पीडीए कार्ड हो सकता है इंडिया के लिए अच्छा काम करे, बेहतर रिजल्ट्स दे, जैसे उसने घोसी में दिया था? कोशिश है, इंडिया ब्लॉक की ये पूरी कोशिश है कि ये पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनका एक डेडली कॉम्बो बनाया जाए, जैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का बन गया है, जैसे हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और बेनिफिशियरी, लाभार्थी वर्ग का बन गया है कॉम्बो। उसी तरीके से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और उसके बाद जो उनका लाभार्थी है, राजस्थान में 25 लाख तक की एक योजना बनाई गई आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, उसकी बहुत चर्चा है। तो अब चूंकि अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती है कि हम रोल आउट करेंगे अगर हम सत्ता में आए। अरविंद केजरीवाल की कुछ योजनाएं वो आप देख सकते हैं जब घोषणा पत्र आएगा। नीतीश कुमार की एक पहचान लड़कियों में, महिलाओं में जी वहां है, वो उनकी कुछ योजनाएं आप देख सकते हैं जो 7 निश्चय उन्होंने शुरू किया था उससे। तो वो हर जगह से कुछ पिक किया जाएगा और उसको क्रेडिबल बनाने की कोशिश होगी, लेकिन फॉर्मूला पीडीए का होगा। इसकी तरफ कल राहुल गांधी ने यूरोप के अपने दौरे में इशारा भी किया जी कि असली नुमाइंदे उनके हम हैं, ये बताने की कोशिश हुई। तो ये कैलकुलेटेड कोशिश होगी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को अपने साथ लेने की, और दूसरी तरफ से कोशिश होगी कि हमारा जो लाभार्थी वर्ग है, हमारा जो हिंदू वर्ग, वो पिछड़ा को हिंदू के तौर पे देखना चाहेंगे, अगड़ा और पिछड़ा को मिटाकर, उस जो एक रणनीति रही है बीजेपी की। तो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी वर्ग, इसका एक कॉम्बो, इधर पीडीए का एक कॉम्बो। अब कौन जीतता है, उसमें कौन एक्स्ट्रा ऐड कर पाता है, यह आने वाली बैठकों में देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली कल और परसों की बैठक बहुत ज़्यादा अहम है, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी और कैंपेन कमेटी की बैठक बहुत ही अहम है। ये बैठक में बहुत कुछ तय होने वाला है, कहाँ किसको सीट मिलेगी, कहाँ कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ पे कैंपेनिंग होगी और कैसे कैसे कैंपेनिंग होगी। अब जब ये मीटिंग हो जाएगी, जब ये बैठक हो जाएगी, तब उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।